नमस्ते मित्रों, आपका डेली टेस्ट सीरीज क्लासेस में स्वागत है। और आज हम आगे के प्रश्न देखेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। रेलगाड़ी शब्द किस शब्द के अंतर्गत आता है? तो यह है आपका संकर शब्द। रेलगाड़ी संकर शब्द के अंतर्गत आता है। अगला देखते हैं। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम है शमशेर बहादुर सिंह। आप लोग यह प्रश्न पूरे अच्छे से पढ़ते जाइएगा। इसके मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रही हूँ, क्योंकि यदि मैं चारों ऑप्शन पढ़ूंगी तो बहुत समय लग जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? यह है यात्रा वृतांत। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृतांत है। आगे देखते हैं। हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम क्या है? हिंदी के काव्य भाषा परक समीक्षक का नाम है रामस्वरूप चतुर्वेदी। आगे देखेंगे। इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? तो आपको जीवनी परक उपन्यास देखना है। इसमें से है खंजन नयन। यह आपका जीवनी परक उपन्यास के अंतर्गत आता है। अगला देखेंगे। कसाईवाड़ा कहानी के लेखक हैं। कसाईवाड़ा कहानी के लेखक हैं शिवमूर्ति। शिवमूर्ति। आगे देखेंगे। इन मुसलमान हरिजन पर कोटिक हिंदुन वाड़ी। यह कथन किसने कहा था? तो भारतेंदु युग में आपको बताया गया था कि यह कथन भारतेंदु जी ने कहा था। आगे देखते हैं। संवेदनात्मक ज्ञान और ज्ञानात्मक संवेदन सूत्र के प्रयोक्ता हैं। तो इस सूत्र के प्रयोक्ता हैं गजानन माधव मुक्तिबोध। आगे देखेंगे। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया था। आगे देखेंगे। चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? चंद्रवरदाई किसके दरबारी कवि थे? तो यह है महाराज पृथ्वीराज चौहान के। सभी लोग ध्यान से देखते जाइएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोगों को यहाँ पर हल करवाए जा रहे हैं। यह प्रमुख परीक्षाओं में आने वाली जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, हिंदी वर्ग 1, हिंदी वर्ग 2 आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देखेंगे। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है? तो आप लोगों ने सभी ने देखा होगा कि पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है। इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम महाकाव्य भी माना है। आगे देखते हैं। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस है। तो आदिकालीन में जो आपका वीर गाथा काल था उसमें वीर रस की प्रधानता पाई जाती है। आगे देखेंगे। कवि जगनिक की रचना का नाम है। तो इनमें से आपको सभी ऑप्शन पढ़ते जाने हैं। जगनिक की रचना है आल्हा खंड नाम से प्रकाशित है। आगे देखते हैं। भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल किस आचार्य ने दिया है? तो भक्ति काल का नाम पूर्व मध्यकाल दिया है डॉक्टर नगेंद्र जी ने। हम आगे के प्रश्न देखेंगे। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है। किस आधार पर कहा जाता है? क्योंकि वह जायस नामक स्थान के निवासी थे। हिंदी साहित्य में रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। किसने कहा है? जब मैंने रीतिकाल आप लोगों को समझाया था तो वहां पर बताया था कि आचार्य विश्वनाथ ने रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। आगे देखते हैं। रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से ही हिंदी साहित्य में अमर हो गया है? वह है बिहारी जी। इनकी रचना है बिहारी सतसई। अगला देखेंगे।
कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? कठिन काव्य का प्रेत केशवदास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? द्विवेदी युग का नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के नाम पर हुआ है। हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को इस नाम से भी अभिहित किया जाता है। वह कौन सा काल नाम है? अर्थात गद्य काल। आधुनिक काल को गद्य काल भी कहा जाता है और यह कहा किसने है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला देखेंगे, छायावाद का पूर्वाभास किस कवि की रचनाओं में प्रकट हुआ है? तो छायावाद का पूर्वाभास मुकुटधर पांडे की रचनाओं में प्रकट हुआ है। आगे देखते हैं, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम है वासुदेव सिंह। कवि त्रिलोचन का पूरा नाम वासुदेव सिंह। अगला प्रश्न है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादक का नाम क्या है? यह आपको बताना है। तो जो यशस्वी शब्द आ गया है, यशस्वी संपादक रहे हैं इस पत्रिका के, वह हैं बालकृष्ण भट्ट। आप सभी लोग यह टेस्ट सीरीज प्रतिदिन लगवाई जाती है, तो आप लोग चाहें तो प्रतिदिन इस क्लास को ले सकते हैं। यह क्लास प्रतिदिन 2 से 3 के बीच में रहती है और यह आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? प्रसाद का मतलब जयशंकर प्रसाद का नाटक कौन सा नहीं है? तो इनमें से सिंदूर की होली जो है वह जयशंकर प्रसाद का नहीं है, क्योंकि यह लक्ष्मण सिंह का है। अगला, उसने कहा था कि मुख्य पात्र का नाम, उसने कहा था कि मुख्य पात्र हैं लहना सिंह। निम्नलिखित में से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे? यहां पर ध्यान देना है, नहीं रहे। तो ये ऑप्शन आप लोग देख लीजिएगा। इनमें से जो शांति प्रिय द्विवेदी हैं, यह इस पत्रिका के संपादक नहीं रहे। अगला प्रश्न देखेंगे, जयशंकर प्रसाद के करुणालय का नाट्य रूप है, अर्थात जयशंकर प्रसाद का जो करुणालय नाटक है वह एक गीति नाट्य के अंतर्गत आता है। कौन सा है? गीति नाट्य। ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथा कृतियों में किसका संबंध काशी से नहीं है? काशी से जिसका संबंध नहीं है वह है अलग अलग वैतरणी। तो आज की टेस्ट सीरीज क्लासेस में इतना ही। अब देखते हैं इसके आगे कल की टेस्ट सीरीज में। और जिन लोगों के पास यह टेस्ट सीरीज की लिंक नहीं है वह मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें। प्रतिदिन टेस्ट सीरीज की लिंक यहां से दी जाती है।